नमस्कार मित्रों, मैं रवि द्विवेदी आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा विषय है हमारे अतीत। आज हम जानेंगे कि हम अपने अतीत के बारे में क्या-क्या जान सकते हैं। ऐसी कौन-कौन सी घटनाएँ हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं और ऐसे कौन-कौन से माध्यम हैं जो हमारे अतीत के बारे में बताने में समर्थ हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं, हमारा पहला टॉपिक है, हम कैसे जान सकते हैं। हम अपने अतीत के बारे में कुछ क्योंकि हमारे इतिहासकार ही हमारे अतीत के बारे में जो लिखा है, उसको पढ़ के हम अपने अतीत के बारे में पता कर सकते हैं। पुरातत्वविदों के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। पुरातत्वविदों का मतलब है जो हमारे पुरानी चीज़ों के बारे में पता करें, उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। इनके माध्यम से हम अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। अवशेषों के माध्यम से जो भी हमें अवशेष मिलते हैं कहीं पे भी, तो हम उन पे रिसर्च करके ये पता कर सकते हैं कि ये चीज़ किस काल की है और कितने वर्ष पूर्व की है। वहीं अगर हम बात करें वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से, वैज्ञानिक के द्वारा रिसर्च के माध्यम से हम उसे पता कर सकते हैं कि हमारे अतीत में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हुई हैं और उनके क्या-क्या साक्ष्य हैं, उन्हीं पे हम रिसर्च करते हैं। मिले हुए अतीत के साक्ष्यों के माध्यम से, जैसा कि हमने अभी बताया, साक्ष्यों के माध्यम से भी हम अपने अतीत के बारे में पता कर सकते हैं। वहीं हम बात करें उपरोक्त माध्यमों तथा अन्य तरीकों से भी हम अपने अतीत के बारे में पता कर सकते हैं। ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे अतीत में क्या-क्या हुआ, वो क्या-क्या खाते थे, क्या-क्या पहनते थे, किस तरह से रहते थे। तो नीचे जानते हैं, चलिए जानते हैं। लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस घरों में रहते थे, कौन-सा आखेट करते थे। इसके अलावा पशुपालकों, कृषकों, व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकारों, संगीतकारों या फिर उस समय की वैज्ञानिक गतिविधियों, इन सभी के बारे में हम अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन-सा खेल खेलते थे और कौन-सी कहानियाँ सुनते थे या फिर कौन-सा नाटक देखा करते थे और बहुत कुछ। कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय की बच्चे जो थे, वो किस प्रकार के खेल खेलते थे, कौन-कौन सा खेल खेलते थे, नाटक कौन-कौन सा देखते थे, क्या नाटक होते थे या नहीं होते थे, उस समय की कहानियाँ क्या थीं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो हम आज का पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे अतीत के जो मानव थे, हमारे अतीत के जो लोग थे, वो रहते कहाँ थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा माना जाता है कि कई लाख वर्ष पहले लोग नदियों के तट के किनारे रहते थे। नदियों के तट के किनारे रहते थे, जिसमें नर्मदा नदी, सिंधु नदी, सरस्वती नदी तथा ऐसे ही कुछ अन्य नदियों का वर्णन हमें सुनने को मिलता है। हम अक्सर देखते हैं कि सुनने को पाते हैं कि पहले के लोग नदियों के तट के किनारे रहते थे, क्योंकि उन्हें पानी, भोजन इत्यादि में आसानी होती थी। वहीं हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी की के किनारे लोगों का लोग वहीं अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो यहाँ पर रहने वाले लोग आरंभिक मानव थे और कुछ संग्राहक थे और कुशल संग्राहक थे। कहने का मतलब यहाँ पे एक वर्ड मिस्टेक हो गया है, रहने वाले लोग आरंभिक मानव थे, कुछ संग्राहक थे और कुछ कुशल संग्राहक थे, दोनों हम कह सकते हैं। जो आसपास की विशाल संपदाओं से क्या थे? परिचित थे। जो संग्राहक थे वो आसपास की जो विशाल संपदा थी, जैसे जंगल में कौन चीज़ कहाँ पे है, कौन सा फल कहाँ से कंद मिलेगा, कहाँ पे जानवर रहते हैं, इन सब के बारे में वो सब परिचित थे। तो करते क्या थे, वह अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। अर्थात यहाँ से लोग जो परिचित थे जंगलों से, वो क्या करते थे, अपने भोजन को लेके आते थे और उनको संग्रहित करते थे, मतलब इकट्ठा करते थे। इन सब के अलावा साथ-साथ वे लोग शिकार पे भी जाते थे, शिकार करते थे और उनके शिकार करके उनका मांस का सेवन करते थे। पहाड़ियों से मिली कुछ जानकारी, तो पहाड़ियों से मिली कुछ जानकारी के बारे में हम सबसे पहला नंबर जानेंगे, उत्तर-पश्चिम की पहाड़ियाँ। उत्तर-पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री-पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। कहने का मतलब 8000 वर्ष पहले जौ और गेहूँ का विकास हो चुका था, जिसे मानव अपनी फसल के रूप में उगाता था। साथ में वो क्या करते थे, भेड़, बकरे और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। भेड़, बकरी और गाय, बैल ये सब आज भी पालतू जानवर हैं,
ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी पुरानी परंपरा है। हमारे अतीत में भी लोग जब विकसित हुए तो इन सब पशुओं को पालना आरंभ किए। सबसे मुख्य बात इसमें ये थी कि ये लोग गाँव में रहते थे। गाँव में रहने का मतलब ये हुआ कि ये एक समूह में रहते थे और संगठित रूप में रहते थे, जिससे लोगों की विचारधाराओं का आदान-प्रदान हुआ और उनमें विकास हुआ। वहीं हम पहाड़ियों को मद्देनज़र रखते हुए हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, उत्तर-पूर्व की पहाड़ियाँ। उत्तर-पूर्व में स्थित गारो एवं मध्य भारत में स्थित विंध्य पहाड़ियाँ हैं, जिसमें इस क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ, यानी कृषि विकसित हुई। इसी क्षेत्र में सबसे पहले हमें धान, चावल या धान कहें, उसकी खेती हुई, जो विंध्य के उत्तर दिशा में स्थित है। अतीत के बारे में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, जैसे सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले। आरंभिक नगर का विकास कब हुआ? 4700 वर्ष पूर्व। वहीं हम बात करें गंगा और इसकी सहायक नदियों के आसपास तथा समुद्री तटीय इलाकों में लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। मतलब 2500 वर्ष पूर्व ये जो हमारे अतीत के लोग थे ये विकसित हुए। कहाँ पे? गंगा नदी और सहायक नदियों के आसपास मिले साक्ष्यों से ये पता चला। गंगा के दक्षिण में स्थित नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन मगध कहा गया। प्राचीन मगध जो आज वर्तमान में बिहार है, उसके नाम से ये जाना जाता है। और कैसे जान सकते हैं अपने अतीत के बारे में? अतीत काल में लिखी गई पुस्तकों के माध्यम से, पांडुलिपि तथा ताड़पत्रों के द्वारा, अभिलेखों के द्वारा, शिलालेखों के द्वारा। क्योंकि पहले के जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे? अभिलेख लिखवाते थे, शिलालेख लिखवाते थे। जब भी वो किसी युद्ध में जाते थे, अगर विजय होते तो अपने विजय विजय की कीर्ति को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने के लिए ऐसे ऐसे लेख को लिखवाया करते थे। उपनिषदों, महाकाव्यों, ग्रंथों इत्यादि के माध्यम से भी हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे अतीत में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। चित्रकला, मूर्तियाँ चित्रकला और मूर्तियाँ हमें ये दर्शाती हैं कि वो उस समय की क्या संस्कृति थी, किस तरह के लोग मूर्तियों को पूजते थे, कौन-कौन सी चित्रकलाएँ बनाते थे। अगर उनके साक्ष्य मिलते हैं तो हमें उनसे ये पता चल सकता है। औज़ार, हथियार, बर्तन एवं आस-पास के प्राप्त सिक्कों के परीक्षण के द्वारा भी हम ये पता कर सकते हैं कि वो कब और किस समय के थे। तो हम आज यहीं तक वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। ऐसी ही आपके लिए बढ़िया नोट्स की वीडियो हम बनाते रहेंगे। नमस्कार।